5 साल से यहाँ पे सब बीजेपी की सरकार है, तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर योगी जी की बनती है। इस स्कूल की हालत ऐसी क्यों है ये आप देख सकते हैं। स्कूल की हालत देखिए, इसके लिए तो नेहरू जिम्मेदार नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, वायरिंग की गई है, वायरिंग के नाम पे सिर्फ मजाक हो रहा है। वायरिंग की गई है लाइट के लिए, लेकिन यहाँ लाइट नहीं आ सकती। आज चुनाव की वोटिंग चल रही है और यहाँ पे जनरेटर चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है ना। अंतिम चरण का चुनाव आज हो रहा है। इस समय हम लोग रसूलपुर गांव में, फूलपुर पौई विधानसभा में पड़ता है, जो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। जवान बैठे हैं, ड्यूटी अपनी कर रहे हैं और ये अपनी ड्यूटी शानदार तरीके से कर रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं और सही तरीके से इन्हीं की वजह से मतदान हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये है, जो सरकार सत्ता में आएगी, क्या वो सही काम करेगी? या जो सत्ता में थी अगर सही काम करती तो इस स्कूल की हालत, प्राइमरी स्कूल की हालत इतनी बुरी नहीं होती। आपने रोड अभी देखा है और ऐसी स्कूल है। और योगी और मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बहुत ही शानदार तरीके से है। वोटिंग चल रहा है यहाँ पे, जवान सुरक्षाकर्मी बहुत अच्छे से मुस्तैद हैं, जिनके भरोसे पे हमारा देश चल रहा है सही से। लेकिन प्रश्न ये है कि इस बूथ की जो अभी प्राइमरी स्कूल ये वोटिंग के लिए बना है, शिक्षा व्यवस्था क्यों यहाँ सही नहीं है? स्थिति आप देख, रसोई घर की हालत आप देख रहे हैं। और योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत ही शानदार, इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि सिंगापुर को फेल कर दिया है, इतने जबरदस्त तरीके से। और ये आप देखिए रसोई का आप हालत देखिए। अगर चुनाव में ये मुद्दा नहीं उठ रहा है तो चुनाव के बाद कैसा मुद्दा उठेगा? ये हालत है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। अभी यहाँ बहुत शानदार तरीके से मतदान हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और लगभग यहाँ पे 70% वोटिंग हुई है। जनता जागरूक हो चुकी है। माहौल क्या है वो तो जनता तय करेगी। सत्ता में कौन आएगा ये तो जनता तय करेगी। हमारा जी, अच्छा ठीक जा रहे हैं। हमारा काम है आपको दिखाना, मुद्दे को उठाना और सरकार पे हमेशा प्रश्न करना, क्योंकि लोकतंत्र की पहचान यही है कि सरकार से हमेशा प्रश्न किया जाए। मेरा ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट होगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा जवानों को दिखा दीजिए जिनके दम पे हमारा देश चल रहा है और हिंदुस्तान गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन नेता इस देश के किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पे तुले हैं, एक उदाहरण आपको हम बहुत अच्छे से दिखाते हैं। सत्ता से प्रश्न रहेगा, यहाँ नेहरू जिम्मेदार नहीं हो सकते, राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं हो सकते। अगर 5 साल से यहाँ पे सब बीजेपी की सरकार है तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर योगी जी की बनती है। इस स्कूल की हालत ऐसी क्यों है? कोई इस जर्जर इमारत में अपने बच्चे को क्यों भेजेगा? ये आप देख सकते हैं। स्कूल की हालत देखिए, इसके लिए तो नेहरू जिम्मेदार नहीं हो सकते। और नेहरू अगर जिम्मेदार इसके लिए नहीं हो सकते तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? ये प्रश्न हमारा सीधा योगी जी से है, जो बोलते हैं गुंडों की भाषा में कि जिसकी गर्मी ज्यादा होगी गर्मी निकाल ली जाएगी। देख के लगता है उनका भाषण की कोई जैसे वेब सीरीज चल रही हो, जिस तरह से योगी जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ की गर्मी कौन निकालेगा? यहाँ की स्थिति कौन सही करेगा? ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। आप देख लीजिए कैसा है स्कूल, कैसी स्थिति है। ये स्थिति है यहाँ पे। ये देखिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, वायरिंग की गई है, वायरिंग के नाम पे सिर्फ मजाक हो रहा है। वायरिंग की गई है लाइट के लिए, लेकिन यहाँ लाइट नहीं आ सकती। आज चुनाव की वोटिंग चल रही है और यहाँ पे जनरेटर चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है ना, तो डबल इंजन की सरकार ऐसी होती है। आप देख सकते हैं विकास के दावे बहुत हो रहे हैं। विकास सही मायनों में ये हो रहा है, रास्ता आने तक का नहीं है इस स्कूल में। और सरकार ऐसे दावे कर रही है, यूक्रेन का क्रेडिट आप ले रहे हैं कि यूक्रेन से ले आ रहे हैं अपने नागरिकों को। यहाँ के नागरिकों को कौन संभालेगा सर? ये सवाल है आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल खेल नीति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।